हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ओके, तो आज हम सीखेंगे दूसरा प्रॉब्लम। वही हमारा है WRC बीम का। तो उस प्रॉब्लम हम पहले हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था इसके बारे में। तो आज हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड फैक्टर मोमेंट ऑफ RCC बीम। RCC बीम है, उसका डेप्थ और विड्थ दिया हुआ है 300 इंटू 450 mm इफेक्टिव, मतलब कवर माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। बीम इज रिइंफोर्स्ड विथ 425 mm डाया बार्स इन टेंशन और 220 mm डाया बार्स इन कंप्रेशन विथ 50 mm कवर। ओके, यूज़ M20 एंड FE415। तो हमको जो वैल्यू दी गई है वो लिख लेते हैं। बी हमारा 300 mm, स्मॉल डी हमारा 450 और डी डैश है हमारा 50। ओके, तो ये सारे वैल्यू है। तो पहले तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा AST। तो 425 mm डाया बार्स इन टेंशन, तो 4 इंटू 5/4 डायमीटर ऑफ कितना है 25। तो ये हम आपको पता है, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया। ये n नंबर ऑफ बार्स और d डायमीटर ऑफ बार्स। ओके, तो AST का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1963.5 mm स्क्वायर। फिर आता है ASC। तो ASC के लिए 220 mm डाया बार्स, तो वैसे ही 2 इंटू 5/4 20 स्क्वायर। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो ASC का वैल्यू होगा 628.32 mm स्क्वायर। अब हमारा है WRC बीम है, तो उसके लिए हमको रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। पहले तो D डैश डिवाइडेड बाई D का। D डैश है हमारा 50, स्मॉल d है हमारा 450। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो उसका वैल्यू आएगा 0.1111, ऐसे इसका वैल्यू आएगा। ओके, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा FE है वो 415 है, तो इसके लिए हमको टेबल FSC के वैल्यू के लिए हमको टेबल में चेक करना पड़ेगा कि उसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो ये हमारा टेबल है। तो FE415 के लिए हमारा जो वैल्यू है वो 0.1111 आया। 0.1 नहीं है, वो 0.1111 है। तो उसके लिए उससे ज़्यादा वैल्यू ही लेना पड़ेगा हमको। तो हम कितना वैल्यू लेंगे, 0.15। ओके, तो 415 के लिए और 0.15 के लिए वैल्यू कितना है 342। तो हमारा जो FSC है वो कितना हो जाएगा 342 न्यूटन पर mm। अब हम फाइंड करेंगे FCC का वैल्यू। तो उसका वैल्यू होता है 0.446 इंटू FCK। ओके, तो 0.446 इंटू 20, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 8.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप देख सकते हो FSC का वैल्यू है वो 342 है और FCC का वैल्यू हमको कितना मिला 8.92। मतलब ये नेगलेक्ट करेंगे हम इस सम में, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो पहले तो हम XU फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारा 0.87। XU फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा है 0.87 FIST और माइनस FSC इंटू ASC डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू FCK इंटू B। तो इसमें हमने क्या किया है, FCC का वैल्यू नेगलेक्ट किया है। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इसमें हम सारी की सारी वैल्यूज़ डाल देंगे। तो वो कितनी होगी, XU इज़ इक्वल्स टू पहले तो 0.87, फिर हमारा होगा FY, वो है हमारा FE415, फिर हमको AST मिला 1963.5 माइनस। ओके, फिर हमको FSC कितना मिला, FSC हमारा है 342। FCC हमने नेगलेक्ट किया है इसलिए वो हम नहीं लेंगे, तो इसलिए ASC हमको मिला 628.32 और उसके डिवाइडेड बाय में 0.36 इंटू FCK का वैल्यू है हमारा 20। फिर आता है B का वैल्यू, वो है हमारा 300। तो इससे हम क्या करेंगे, XU कैलकुलेट करेंगे। तो XU का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 228.72 mm। तो हमने इस प्रॉब्लम में क्या किया कि FCC का वैल्यू है वो बहुत छोटा था, इसलिए हमने क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। उसके लिए 0.87 FIAST माइनस FSC इंटू ASC डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू B। हमारा ये FCC का वैल्यू है वो बहुत छोटा है, इसलिए हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया। अगर आप इसको फाइंड नहीं करते हो तो भी चलेगा। तो ये हमारा XU का वैल्यू हो गया। तो हमारा ये जो सेक्शन है वो अंडर रेनफोर्स है या फिर ओवर रेनफोर्स है, तो वो चेक करने के लिए XU मैक्स फाइंड करेंगे।
FE415 एक्स यू मैक्स अपन डी का वैल्यू हमको पता है 0.38, तो एक्स यू मैक्स 0.38 इंटू हमारा जो स्मॉल डी है, तो स्मॉल डी हमको कितना था 450, ओके सॉरी 0.48 है हमारा इसका वैल्यू। तो FE415 के लिए अगर हमारा जो स्टील है वो FE415 है, तो एक्स यू मैक्स अपॉन डी का वैल्यू है वो हमारा 0.48 होगा। तो एक्स यू मैक्स इज इक्वल्स टू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 216 m, ओके। तो इस आगे वाले हमने ये जो प्रॉब्लम किया था ना, ये वाला प्रॉब्लम, तो इसमें भी आप इधर करेक्ट कर लेना कि फॉर FE415 के लिए एक्स यू मैक्स अपॉन डी का वैल्यू कितना होता है 0.48। उसके लिए हमने पहले एक चार्ट बनाया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके ये रहा वो चार्ट। तो FY 250 415 500 के लिए एक्स यू मैक्स अपॉन डी का वैल्यू है 0.53, 0.48 और 0.46। तो आप उधर करेक्ट कर लेना कि एक्स यू मैक्स अपॉन डी का वैल्यू है FE415 के लिए वो कितना है 0.48। तो एक्स यू मैक्स का वैल्यू हमको कितना मिला 216। तो इधर क्या है हमारा एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू मैक्सिमम। तो ये जो हमारा सेक्शन है वो क्या हुआ हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ओके। तो हमारा पहले हम क्या करेंगे, पहले एम यू का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमारा एम यू का जो फॉर्मूला है वो हमारा है 0.36 FCK B इंटू एक्स यू मैक्स। अगर ORS हुआ तो इधर क्या होगा एक्स यू मैक्स हो जाएगा, ओके। अगर इधर URS है तो इधर एक्स यू का एक्स यू ही रहेगा। तो एक्स यू मैक्स इंटू डी माइनस 0.42, फिर से एक्स यू मैक्स, ओके। फिर प्लस हम इसमें भी FCC का वैल्यू काउंट नहीं करते हैं, इसलिए FSC इंटू ASC डी माइनस डी डैश। तो ये हमारा MU का फॉर्मूला है। अगर इधर हमारा सेक्शन है वो ORS हुआ तो इधर XU मैक्स होगा, और URS हुआ तो XU होगा, ओके। तो MU 0.36 20, हमारा जो B है वो कितना है हमारा 300 है। फिर XU मैक्स हमको कितना मिला 216। फिर हमारा जो स्मॉल d है वो हमारा कितना है 450, 0.42। XU मैक्स का वैल्यू हमारा है 216, ओके। फिर FSC है, FSC का वैल्यू हमको कितना मिला था इधर, FSC का वैल्यू हमको मिला था 342। फिर हमारे पास किसका वैल्यू है ASC का। तो ASC का वैल्यू कितना है हमारा 628.32। हमारा जो स्मॉल d है तो वो स्मॉल d है हमारा 450, और इफेक्टिव कवर हमको दिया है 50। ये हमारा ASC का वैल्यू है 628.32, और ये हमारा कवर है 50 mm कवर, ओके। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो MU का वैल्यू होगा 260.81 10⁶ न्यूटन इंटू mm, और आप इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करोगे, किलो न्यूटन इंटू मीटर में, तो इसका वैल्यू होगा 260.81 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो इस तरह से हम WRC बीम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इधर XU ग्रेटर देन XU मैक्स हुआ तो MU का फॉर्मूला है उसमें हम XU मैक्स लेंगे। अगर ORS हुआ तो XU मैक्स लेंगे, और URS हुआ तो XU लेंगे, ये आप याद रखना। और अब कोई भी क्वेश्चन में या फिर आपकी एग्ज़ाम हो उसमें FCC का वैल्यू कंसिडर नहीं करते हो, उसको नेगलेक्ट करते हो, तो भी आपका आंसर होगा वो सही ही होगा, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।